आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, पीएसएल के हवाले से बात करेंगे कि रमीज राजा जो है बड़ा भरम दिखाई देते हैं, जिनका यह मानना है कि आईपीएल में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं और आपसे एक खिलाड़ी भी नहीं लाया जा रहा। उसकी मैनेजमेंट और पीएसएल की मैनेजमेंट और रमीज राजा के दरमियान बड़ी हॉट टॉक्स हुई हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। और हमारे पास एक और टॉपिक, बड़ा भरम दिखाई देते हैं पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर। उनका यह कहना है कि यार जब आईपीएल के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर आ सकते हैं तो आप लोग मैक्सवेल और ये जो क्या कहते हैं डेविड वार्नर, बटलर, ऐसे प्लेयरों को क्यों नहीं लाते? चिट्ठी चोरी का निजाम क्यों किया हुआ? जब मैंने आपको कहा था कि यार ये चीज को अपग्रेड करो, अपने वॉलेट बढ़ाओ, तो आपने लगातार क्यों नहीं बढ़ाए भाई? देखिए रमीज राजा और जो आपके पीएसएल के फ्रेंचाइज मालिकान है, कल उनकी मीटिंग भी हुई थी, काफी नोक झोंक भी हुई है। अगर आप पीएसएल का पूरा अगर आप बजट देखेंगे तो तकरीबन जो पर टीम को दिया जा रहा है वो 12 लाख यूएसडी में कहा गया था कि आप यानी कि 1.2 मिलियन आप यूएसडी कह लें, ये कहा गया था रमीज राजा की तरफ से कि आप इतना बजट बढ़ाएं। लेकिन फ्रेंचाइजीज नहीं माने, वो अपने 8 लाख यूएसडी पर अड़े हुए थे। फाइनली जो फिर डील हुई है वो ये हुई है कि 9.5 यानी कि तकरीबन 1 मिलियन में कुछ आप कह लें कि कम, $1 मिलियन में कुछ कम जो है वो अब बात मान ली गई है कि वॉलेट होगा और टीम्स जो है वो अपनी अपनी एक टीम बनाएंगे, यानी कि $1 मिलियन में अपनी टीमें बनाएंगी। ये काफी अब मामला इस बात पे, क्योंकि रमीज ये चाह रहे थे कि फ्रेंचाइज अपना प्राइस बढ़ाएं तभी बड़े खिलाड़ी आएंगे ना। फिर रमीज राजा ने जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उससे कहा कि आपके पास क्यों नहीं मैक्सवेल हो गया या बटलर हो गया या स्टोक्स हो गया, इनमें से कोई एक खिलाड़ी भी आपके पास क्यों नहीं आता? मसला क्या है कि आप राब्ता नहीं करते? वो कहते हैं जी हम राब्ता तो सबसे करते हैं लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होता। अब वजह आपने पैसे इतने कम रखे होते हैं कि कोई क्यों आएगा? हाँ, फिर रमीज राजा ने कहा कि भाई अगर पैसों का मसला है तो फ्रेंचाइजी से कहा कि आप बढ़ाएं ना पैसे, तो फ्रेंचाइज कहते हैं जी हमें पहले फायदा नहीं हो रहा, अगर बड़े खिलाड़ी आए, अगर बड़े खिलाड़ी आते तो चले हम थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दें, लेकिन वही रिटायर्ड प्लेयर, अगर वही मतलब पुराने प्लेयर से आ रहे होंगे जो हर लीग्स के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि कुछ प्लेयर है ना जो लंका प्रीमियर लीग भी खेलेंगे, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलेंगे, लाइक रेली रोसो हो गए, वो फ्रीलांस क्रिकेटर हैं, वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर लीग्स में खेलते हैं। डेविड वीजा हो गए, आमिर हो गए, आमिर मोहम्मद आमिर नहीं, वो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हो गए ना। ओवरसीज की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो डेविड वीजा हो गए, समित पटेल हो गए जो इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा आप अगर आप देख लें और भी ऐसे प्लेयर हैं जो रेली रोसो हो गए, इसी तरह के ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ खिलाड़ी हैं जो हर लीग्स में जाके अवेलेबल रहते हैं। उनका ये मानना है कि जो एक क्लास के प्लेयर हैं उनको आप क्यों जो खाली आईपीएल में होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, लाइक आप कह लें डेविड वार्नर है, मैक्सवेल है, इसके बाद बटलर है, इस तरह के प्लेयर, केन विलियमसन है, बोल्ट है, ये सैम करन, हाँ ये इस तरह के जो मेन लॉट है। ये देखिए लीग तभी ऊपर जाती है जब आपके ओवरसीज अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप वहां पर देखें आईपीएल में तो इवन डेविड मिलर बेंच पर बैठे रहते हैं, डेविड वार्नर बेंच पर बैठे रहते हैं हैदराबाद। आपको डेविड मिलर ये कह के मना कर देते हैं पीएसएल में कि यार मैंने अपनी डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट हो रहा है वहां पे मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। सही बात है। तो इसमें रमीज राजा बड़ा भरम दिखाई दिया मीटिंग में भी। इवन उनकी फ्रेंचाइज के जो मालिकान है, कोयटा ग्लेडिएटर के जो मालिक हैं, उनसे उनकी लड़ाई हो गई इस बात पर। उन्होंने कहा यार कि आप तो उसके क्यों आप लोग जो है वो बड़े खिलाड़ियों को चांस मतलब नई टीम में पिक करने के लिए करते हैं, पैसा आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं? फिर आप पीएसएल में जो है वो आप जुकड़े, वो कहते हैं कि आप घुस कर बैठे हुए हैं, ना पैसे बढ़ाते हैं, हाँ ना पैसे बढ़ाते हैं और ना आप इधर से निकलते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम सरमायाकार हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम पीएसएल को चलाते हैं, हमारी वजह से पीएसएल चलती है। दोनों की काफी इस बात पे लड़ाई शड़ाई भी हुई है, लेकिन मामला को इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। इतने लो बजट में अगर आप टीम बनाते हो, यानी कि अगर आप $9.5 लाख, ये कितने बनते हैं? $9.5 लाख अगर आप इनको रुपीस में कन्वर्ट करो, पाकिस्तानी रुपीस में, अगर 16 करोड़ बन जाएंगे तो बिल्कुल 16 करोड़ या 15 करोड़ टोटल बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस। और अगर आप इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन ये 6-7 करोड़ बनता है टोटल। तो 6-7 करोड़ में अगर आप एक टीम बना रहे हो तो वो तो मामला खराब है ना, जस्टिफाई नहीं करता। अब इंडिया में तो अगर आप बजट देखेंगे तो 90 करोड़ की सीन है। ओ भाई इंडिया रिटेंशन पॉलिसी जो है 90 करोड़ में है। आईपीएल का वो इतना बड़ा बजट है कि खिलाड़ी उसके लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेटरों से रिटायरमेंट ले लेते हैं। मिसाल एबी डिविलियर्स आपके सामने, सही बात है, बड़ी मिसाल है। जैसे वेस्ट इंडीज के बहुत से खिलाड़ी हैं वो सिर्फ आईपीएल की वजह से, सुनील नारायण, आईपीएल की वजह से वो सारा साल क्रिकेट नहीं खेलते, आईपीएल की वजह से फिर वो इंटर इवेंट आए तो आ जाते हैं। अदरवाइज वो आईपीएल को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, उन्होंने इतना पैसा बना लिया आईपीएल से कि उन्हें अब बोर्ड की और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही। अब बात यह है कि आपकी एक पूरी फ्रेंचाइज का अगर आप एक बजट लेंगे, जो उसका एक वॉलेट है,
वो 7 करोड़ है इंडियन रुपीस में। अगर आप देखो अब 7 करोड़ में तुमने देखा नॉर्मल से प्लेयर सोल्ड हो रहे होते हैं कि ये प्लेयर चला गया वेस्ट इंडीज के, ऐसे नॉर्मल से शेडन कॉटरेल जैसे प्लेयर होते हैं, ये 8 करोड़ के बिक जाते हैं। 8 करोड़ 7 करोड़, मतलब कोई नाम नहीं है शेडन कॉटरेल का, कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी नहीं है। ऐसे ही अगर आप इंग्लैंड के मतलब ऐसे नॉर्मल से प्लेयर होते हैं, टॉम करन हो गए, मतलब इतनी हाइप नहीं है, चले सैम करन की फिर भी हाइप है, टॉम करन जो है वो अकेले जो है वो 6 करोड़ के 7 करोड़ के ऐसे वो सोल्ड हो जाते हैं। तो आपकी पूरी टीम 7 करोड़ में बनानी है, तो फिर कैसे खिलाड़ी बड़े बड़े खिलाड़ी लाइक डेविड वार्नर हो गए, ये तो आईपीएल एक फ्रेंचाइज से 14 करोड़ 15 करोड़ लेते हैं और आपका टोटल पूरा वॉलेट जो है वो इंडियन रुपीस में 7 करोड़ का बन रहा है, 6 या 7 करोड़ का बन रहा है। तो इसलिए फिर खिलाड़ी नहीं आते हैं। लेकिन इस बात पर रमीज राजा बड़ा बरहम दिखाई दिए हैं, मीटिंग में बड़े गुस्सा दिखाई दिए हैं, ना सिर्फ फ्रेंचाइज मालकान से बल्कि अपने जो उनके अंडर बंदे आते हैं उनसे भी उन्होंने बड़ा गुस्सा दिखाया है। जो पीएसएल की मैनेजमेंट है कि आप लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को अपने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप पैसा लगाएंगे तो क्रिकेट ऊपर जाएगी ना। अगर आप आईपीएल में, वो कहते हैं चलें आप आईपीएल जितने खिलाड़ी मत लेकर आइए, आईपीएल में तो हर टीम के पास 4-4 5-5 6-6 पक्के मतलब आप कह लें बड़े फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। वो कहते हैं आप अगर हर फ्रेंचाइज एक खिलाड़ी भी ले आए ना, एक खिलाड़ी एक प्लेयर ले, ज्यादा ना लाए, लाइक अगर आप कहें कोयटा एक मैक्सवेल को ले आए, एक ट्रेंट बोल्ट को ले आए, एडम मिलने को ले आए, इस तरह अगर आप करेंगे ना, हर टीम अपना एक एक जो है वो बड़ा खिलाड़ी लेकर आएगा तो आपकी टीम अच्छी हो जाएगी। ये नहीं कह रहे रमीज राजा कि यार आप आईपीएल जैसे प्लेयर ले आए, ना उतने प्लेयर आएंगे, ना उतना बजट है उनका, 90 करोड़ इंडियन रुपीस में बजट है। अगर आप पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करेंगे ये 200 बिलियन से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा 2 बिलियन से ज्यादा बन जाता है। 225 करोड़ ये बन जाती हैं, 225 करोड़ बन जाता है। तो आपका तो टोटल आप जो है वो 16-17 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप कहें कि सारे वो खिलाड़ी आ जाएंगे, दुनिया का हर खिलाड़ी आ जाएगा। लेकिन रमीज राजा बात ये कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट हिम्मत तो करें कि आप चलें, आप ये भी ना करें कि हर फ्रेंचाइज लेकर आए बड़ा खिलाड़ी। आप पूरे पीएसएल में कम से कम 3 से 4 खिलाड़ी तो लेकर आए ना, यानी कि एक मैक्सवेल हो गया, वार्नर हो गया, विलियमसन, बोल्ट हो गया, बेन स्टोक्स हो गया, इनमें से कोई से आप 3 प्लेयर या 2 प्लेयर तो आप लेकर आए ना, सब ना लेकर आए लेकिन 1 प्लेयर तो लेकर आओ। ये रमीज राजा ने क्लास ली है और अब काफी राब्ते भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है उससे जब पूछा गया कि भाई आपने किन किन से राब्ते किए गए, क्योंकि 8 दिसंबर को आपका ड्राफ्ट शेड्यूल रखा गया है, लाहौर या कराची में होगा, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा है जो आपके एजेंट्स हैं जो सबसे राब्ते कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सबसे राब्ते किए लेकिन कोई एग्रीड नहीं हो रहा। वजह यही है कि मेन पैसों की वजह कि अब आप मैक्सिमम अगर किसी को ऑफर कर रहे हो तो वो आप 3-3.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे हो, $1.5 से $2 लाख कह रहे हो आप। हाँ, यानी कि 2 लाख यूएसडी आप कर रहे हो, यानी कि अगर आप इंडियन रुपीस में देखोगे तो 1.25 लाख रुपए आप उनको ऑफर कर, 1.25 करोड़ आप ऑफर कर रहे हो इंडियन रुपीस में, और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन आप 3 करोड़ तक उनको ऑफर कर रहे हो। अब 1.25 करोड़ इंडियन रुपीस अगर आप उनको दे रहे हो तो बड़े खिलाड़ी कैसे आएंगे? वही वार्नर आईपीएल में 14-15 करोड़ में खेलता है, अब ये 15 टाइम्स अमाउंट कम है। केन विलियमसन कैसे आएंगे? स्टीवन स्मिथ कैसे आएंगे? पावे वो आईपीएल में कुछ नहीं करते, ये सीरीजें छोड़ते ना भाई, जोफ्रा कैसे आएंगे? तो सीरीजें छोड़ते हैं ना, ये वही बात है ना। अब आपके पीएसएल में 20 दिन में अब अगर आप उनको अगर आप इंडियन रुपीस में 1.25 करोड़ दे रहे हो, वहां पर वो जो है वो 16-17 करोड़ दे रहे हैं, कैसे आएंगे? क्रिस मॉरिस तक वहां पे 16 करोड़ से ऊपर वो ले रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे मतलब बड़े खिलाड़ियों को लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा कहां से आएगा? पैसा फ्रेंचाइज को ही देना पड़ेगा। इसी बात पर जो रमीज राजा काफी गुस्सा दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपने जितने उनके मेंबरान हैं उनको भी कहा कि भाई आप कुछ करें। पहले इनको ऑफर की गई थी कि यार आप ड्राफ्ट को छोड़ो, ऑक्शन में ले आओ। ऑक्शन में ये होगा कि शायद बड़े खिलाड़ियों को भी आप जो आपके बड़े खिलाड़ी हैं शायद आप उनको 5-6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में दे दो, यानी कि इंडियन रुपीस में चले आप 3-3.25 करोड़ तक दे दो, शायद वो मान जाए। लेकिन इसमें ये होता है कि चलें जो हल्के खिलाड़ी हैं उनको आप कम पैसे भी दे दोगे, लेकिन फ्रेंचाइज वाले वो भी नहीं माने। क्यों? क्योंकि ऑक्शन में ये होता है कि जो अभी ये दे रहे हैं, अभी आप कह लें कि पाकिस्तानी रुपीस में इन्होंने 15 करोड़ का बजट रखा हुआ है, उसमें रमीज राजा ने ये बात ये की थी कि आपको कम से कम 25 करोड़ तक जाना पड़ेगा पीकेआर में। इंडियन रुपीस में आपको कम से कम वहां पर 12 से 13 करोड़ का बजट रखना पड़ेगा। 12-13 इंडियन करेंसी में इंडिया 12-13 करोड़। वो ये नहीं मानते ना, क्योंकि भाई इनको डबल करना पड़ जाता अपना बजट। पैसे हम लगाएंगे ज्यादा और उन्होंने मुनाफे ऑलरेडी देखे हुए हैं। हाँ। मुनाफे वो पीछे सीजनों से देखते हुए आ रहे हैं। हाँ। उनको पता है मुनाफा जो है वो इतना ज्यादा नहीं होना, चलो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। वो कहते हैं कम पैसा लगा के इतना मुनाफा हमारे लिए बहुत है। पैसे के पीछे अगर आप भागोगे तो फिर फायदा नहीं है। फ्रेंचाइजीज को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ब्रांड वैल्यू बनाओगे तो पैसा खुद आता है। अब आईपीएल है, अब आईपीएल अगर आप देखो अहमदाबाद और लखनऊ की फ्रेंचाइजीज बिकी हैं,
7-7 हजार करोड़ की वो बिकी हैं। सही बात है। इंडियन रुपीस में अगर आप वो पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो 15-15 हजार करोड़ की बिकती हैं। 15-15 हजार करोड़, ये अनबिलीवेबल अमाउंट है। 15,000 करोड़, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कितने करोड़ है। 15,000 में करोड़ कितने आते हैं, जीरो कितने आते हैं, वो तो हमें वही नहीं पता चलेगा कि जीरो कितने आएंगे। 15,000 करोड़ में जीरो कितने आएंगे, ये फिगर ही नहीं समझ आती है कैलकुलेटर में कि कितनी बड़ी अमाउंट। और इतनी बड़ी अमाउंट में ये अहमदाबाद और लखनऊ बिकी है, एक 7,000 इंडियन रुपीस में, एक 7,000 करोड़ में और एक 5,000 प्लस करोड़ में। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। यही वजह है कि ब्रांडिंग वैल्यू इसलिए इतनी बढ़ गई है कि जब आप उनको ये, जब आप एक आपने खुद आईपीएल की इतनी वैल्यू बनाई है तो वो इतनी एक बिजनेसमैन इतना पैसा लगा रहे हैं ना, जब बिजनेसमैन पैसा ये लगाएंगे ही नहीं है पाकिस्तान के, तो कैसे ग्रो अप करेगा ब्रांड। तो ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा काफी मसले मसाइल हैं। उम्मीद करते हैं एजेंट्स लगे हुए हैं कि कोई एक आध बड़ा खिलाड़ी आ जाए, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा ही है। तो देखते हैं जी कि फिर क्या बनता है क्या नहीं बनता, और आने वाले वक्तों में कौन सी जो लीग बेहतरी की तरफ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक का पेज मिलेगा, उसको लाइक और फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में।